Friends, let's see the next question of ISRO 2013 paper. Question number 4 on your screen. A low pass filter as shown in following figure is built using an operational amplifier having unity gain bandwidth of 1 megahertz. What is the bandwidth of this circuit? So basically unit gain bandwidth दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्किट के लिए हम लोगों को बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं कि यूनिटी गेन बैंडविड्थ क्या होता है। तो अगर किसी भी सर्किट आइदर बीजेटी में बात की जाए और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बात की जाए, जब भी हम लोग एम्पलीफायर की बात करते हैं तो गेन और बैंडविड्थ जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। गेन इज रेसिप्रोकल टू द बैंडविड्थ, मतलब अगर बैंडविड्थ इंक्रीज कर रहा देन गेन विल डिक्रीज, एंड गेन अगर इंक्रीज कर रहा देन बैंडविड्थ विल डिक्रीज, लाइक दिस। ओके, तो जब गेन और बैंडविड्थ रेसिप्रोकल है तो किस सेंस में ये रेसिप्रोकल है या फिर हम लोग डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। तो अगर किसी भी फिल्टर या फिर किसी भी सर्किट की बात की जाए, ऑप एम्प सर्किट की या फिर बीजेटी सर्किट की, तो उसमें गेन जो है वो पर्टिकुलर किसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है, एंड देन आफ्टर इसका जो गेन है वो डेटोरिएट होना स्टार्ट होता है विद सम फिक्स्ड रेट। ओके, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी लाइन है और ये है गेन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस एंड दिस इज गेन एक्सिस। तो पर्टिकुलर किसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक बेसिकली गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है, और उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ भी ले सकते हैं या फिर फुल पावर बैंडविड्थ भी ले सकते हैं। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली बैंडविड्थ। ये एफसी जो हो जाएगा ये हम लोगों का बैंडविड्थ होता है। देन आफ्टर जैसे ही ये कंप्लीट होता है, देन आफ्टर ये सेम रेट पर डेटोरिएट होना चालू होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे यहाँ की बात की जाए, इस पॉइंट की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग बट गेन इज डिक्रीजिंग। तो किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, अगर हम लोग F1 बात करें और इस पॉइंट पर गेन हमारा G1 है, आगे हम लोग इस पॉइंट पर G2 बात करें और फ्रीक्वेंसी हमारा F2 है, देन G1 F1 विल बी इक्वल टू G2 F2 एंड सो ऑन। कोई भी किसी भी पॉइंट पर गेन हम लोग निकालेंगे और उस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल, एंड दैट इज कॉल्ड गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। और हम लोग बोलते हैं कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हुआ क्या, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट गेन था उसको हमने पहले बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई किया, मतलब स्टार्टिंग में ही G की बात की, इस पॉइंट पर कांस्टेंट गेन था G एंड फ्रीक्वेंसी वाज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब बैंडविड्थ हमारा। तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों को मिला वो मिला G इंटू बैंडविड्थ, गेन इंटू बैंडविड्थ, और वही सेम रेशियो अगेन ये मेंटेन करता चला गया, ठीक है, क्योंकि सेम रेट से डेटोरिएट हो रहा। तो पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर कहीं ना कहीं जा करके इसका गेन यूनिटी हो जाएगा, और उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी गेन बैंडविड्थ। उस पॉइंट पर जब भी इसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी, गेन की वैल्यू 1, उस पॉइंट पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको डिनोट करते हैं FU से, और उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिटी गेन बैंडविड्थ। तो बेसिकली एक चीज क्लियर हो गया हमें कि गेन इनटू बैंडविड्थ, गेन मींस कांस्टेंट गेन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जिस टाइम पर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले की बात कर रहे हैं। अगर लो पास फिल्टर है तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, हाई पास फिल्टर है तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, बट ओवरऑल कांस्टेंट गेन इनटू बैंडविड्थ, जो भी बैंडविड्थ होगा वो विल बी इक्वल टू द गेन इनटू फ्रीक्वेंसी एट अदर पॉइंट, जहां पर वो डेटोरिएट हो रहा है सेम रेट से, ठीक है। तो गेन इनटू बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 1 इनटू यूनिटी गेन बैंडविड्थ, यूनिटी गेन बैंडविड्थ। अब इस सर्किट की बात की जाए तो हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द बैंडविड्थ ऑफ दिस सर्किट। बैंडविड्थ निकालना है। इस सर्किट का हम लोग गेन इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज बेसिकली लो पास फिल्टर, और लो पास फिल्टर में हम लोग गेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, बिकॉज जब ओमेगा 0 होता है, मतलब इनिशियली लो पास लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो लो फ्रीक्वेंसी पर 1/j ओमेगा c मींस इट विल बी ओपन। तो ये जब ओपन होगा तो उस समय हम लोग इसका गेन निकाल लेंगे, और गेन को बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व करके हम लोग फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग को निकालना है इस सर्किट का गेन। तो सर्किट का गेन निकालने के लिए हमने इसे ओपन कर दिया,
ये ओपन क्यों किया? बिकॉज ओमेगा इज 0, और जब ओमेगा 0 है तो 1 बाई जे ओमेगा सी विल बी इनफाइनाइट, तो कैपेसिटर को ओपन कर दिया हमने। अब आउटपुट अपॉन इनपुट की बात की जाए तो दिस इज इन्वर्टिंग ओपैम्प ओपैम्प, तो इन्वर्टिंग ओपैम्प में वीओ अपॉन वीआई क्या होता है? तो माइनस R2 अपॉन R1, R2 मीन्स ये रेजिस्टेंस और R1 मीन्स ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो माइनस R2 माइनस 10 अपॉन R1 दैट इज 100, इट मीन्स 10k अपॉन 100, सॉरी, तो 10k इज बेसिकली 10,000, तो वैल्यू आ गई -100। तो वीओ अपॉन वीआई की वैल्यू आ गई -100, पॉजिटिव हम लोग लेंगे, हम लोग गेन का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो 100 इंटू बैंडविड्थ जो हमें नहीं पता है, वी हैव टू फाइंड इट, एंड 1 इंटू यूनिटी गेन बैंडविड्थ, तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ हमारे पास है 10⁶। तो ओवरऑल बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आ गई? बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 10⁶ अपॉन 100 दैट इज 10⁴ हर्ट्ज, और वी कैन से 10 किलो हर्ट्ज। So in this way we solve this question or find bandwidth of the circuit. Let's see next question.